हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ क्लास सुखदेव में। जैसे कि आपको पता है कि आज हम त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं टॉपिक करेंगे। उसमें हमने सर्वसमीकाओं को एक सर्वसमीका से बाकी सभी सर्वसमीकाएं कैसे याद रखी जा सकती हैं, कैसे उनको समझेंगे। और इससे पहले हमने छठी प्रश्नावली त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी एक ट्रिक से समझी थी और त्रिकोणमितीय अनुपात जो हमारे कितने हैं उनको हमने समझा था। आज हम सर्वसमीका के बारे में बात करेंगे और सातवीं प्रश्नावली जो हमारी है उसके आने वाली वीडियो में हम सवाल भी करेंगे। एक एक सवाल आपको करवाया जाएगा उदाहरण समेत। तो आज लेकिन हम उससे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात जो हमने टॉपिक कर लिया है उसकी जो सारणी की ट्रिक है और त्रिकोणमितीय अनुपात जो हमारे हैं उनको कैसे याद रखना है, उनको कैसे समझना है, एक बार उनको रिपीट करेंगे। उसके बाद हम सर्वसमीका से सातवीं प्रश्नावली की शुरुआत करेंगे। चलिए सबसे पहले हम त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बात करते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद सर्वसमीका पे चलेंगे। तो हमारे कितने त्रिकोणमितीय अनुपात हैं? 6 हैं। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। तो इनका अनुपात का मतलब है बटा। तो इनमें बटा में 2 भुजाएं आएंगी। हमारे समकोण त्रिभुज में से साइन के अनुपात में कोई 2 भुजाएं आएंगी। साइन का मतलब यहाँ भी बटा में 2 कोस के, टेन के। तो वो कैसे आएंगी? उनके लिए हम क्या करते हैं, लाल बटा कक्का ये लिखते हैं। ये याद रखना है हमने, लाल बटे कक्का। तो इससे हमारे पास आ जाएगा कि कौन सी भुजा साइन में दाएंगी। तो कौन सा अनुपात? ये अनुपात दिया हुआ है लाल बटे कक्का मतलब लंब बटा करण। अनुपात किसका है? साइन का है। आधार बटा करण किसका है? कोस का है। और लंब बटा आधार किसका है? टेन का है। उसके बाद इसका उल्टा हो जाएगा, आधार बटा में लंब, उसके बाद यहाँ के बटा में ए, फिर यहाँ के बटा में एल। तो ये इसके विपरीत हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। तो इस प्रकार से साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और 6 हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। इनमें कौन सी भुजाएं आती हैं वो हम लाल बट्टा कक्का से हमें पता चल जाएगा। तो साइन में कौन सी 2 भुजाएं आती हैं? लंब और करण। कोस में आधार और करण। टेन में लंब और आधार। कोट में आधार और लंब। सेक में करण और आधार। कोसेक में करण और लंब। मतलब यहाँ साइन, कोस, टेन, फिर उल्टा हो जाएगा कोट, सेक और कोसेक। तो इस प्रकार से लाल बट्टा कक्का से आपको पता चल जाएगी कि हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात में कौन सा अनुपात आ रहा है, कौन सी भुजाएं। 90 के सामने होता है करण, फिक्स है, ये चेंज नहीं होता। उसके बाद जिस कोण को देख रहे हैं, साइन के साथ अगर ए लगा है मतलब ए को देखेंगे तो उसके जिस कोण को देखेंगे जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ होगा उसके सामने वाली क्या होगी? लंब। और साथ वाली क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ सी लगा होता तो लंब, आधार और लंब चेंज होगा, करण चेंज नहीं होगा। साइन के साथ ए लगा है तो उसके सामने वाली लंब ये होगी। और अगर साइन के साथ सी लगा होता तो उसके सामने वाली भुजा यहाँ ए भी लंब हो जाता और ये क्या हो जाता? आधार हो जाता है। बस ये आपने ध्यान रखना है। ये आपको पहले पीछे वीडियो में बताया हुआ है, उसको रिपीट कर लें। अब आपको सारणी का भी बताया हुआ है कि कैसे आप सारणी के मान एक छोटे से ट्रिक से आप कैसे कर सकते हैं। तो सारणी का आपको बताया है कि अपने राइट हैंड को आपने आगे करना है और उसमें आपको पता है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा राइट हैंड है, इसमें ये अंगूठा बिल्कुल सीधा है, ये 90 डिग्री होगा। उसके बाद ऐसे ही कोण कम होते जाएंगे क्योंकि हमारे पास जो कोण होता है 0, 30, 45, 60 और 90 होता है। तो 0 से शुरू होंगे तो यहाँ हम लिखेंगे 0, ये हमारा है 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर क्या आ गया? 90 डिग्री। अब इस हाथ से हम पूरी सारणी के मान निकाल सकते हैं। ये आपको समझाया गया है, पहले बताया गया, थोड़ा रिपीट कर रहे हैं, उसके बाद सर्वसमीकाएं करेंगे आज की वीडियो में। तो हम यहाँ कैसे कर सकते हैं 0 डिग्री? तो आपने इसमें 2 साइन का मान और कोस का मान, ये 2 का ध्यान रखना है। तो साइन और कोस की बात हो रही है यहाँ पे।
तो साइन के लिए हमने सीधी गिनती करनी है 1 2 3 4 5। कोस के लिए उल्टी गिनती करनी है, उल्टी काउंटिंग होनी चाहिए। 1 यहाँ से 1 हो जाएगा 1 2 3 4 5। जैसे यहाँ सीधी गिनती करनी है, यहाँ से उल्टी हो जाएगी 1 2 3 4 5 5 4 3, इस प्रकार से उल्टी गिनती चली जाएगी। तो अब हम साइन के लिए जब मान निकालेंगे तो सीधा देखेंगे और कोस के लिए हम उल्टा चलेंगे। तो आइए हम देखते हैं साइन 0 डिग्री। सबसे पहले हम साइन 0 डिग्री का मान निकालते हैं। साइन 0 डिग्री, जो भी आपने मान निकालना है, जैसे साइन 0 डिग्री है, इसके लिए सीधा चलेंगे तो 0 के बाद कितनी अंगुलियां हैं, 0 के बाद वाली ये लास्ट अंगुली है हमारी। 0 के बाद कितनी अंगुली है, नहीं है अंगुली, इसका मतलब 0 रूट में आएगा। जितनी भी अंगुलियां शेष बचती हैं वो किस में आएंगी, रूट में, और बटा में क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसका मतलब साइन 0 डिग्री का मान 0 का वर्गमूल 0 होता है और 0 में किसी संख्या का भाग करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो साइन 0 डिग्री का मान क्या आ गया, 0 आ गया। इसी प्रकार से यदि हम साइन 30 डिग्री का मान निकालते हैं तो ध्यान दीजिए, साइन 30 का मान निकालना है तो आप देखें कि यहाँ से साइन 30 यहाँ पे है, इसके बाद कितनी अंगुलियाँ शेष बची हैं, 1। 0 से बाद कुछ नहीं बचा था, इधर इस तरफ देखना है साइन में, नीचे की तरफ। तो 30 के बाद कितनी बची है, 1। जितनी अंगुलियाँ बची हैं उनको रूट में लेना है, बटा में 2 लेना है, बस मान निकल जाएगा। 1 का वर्गमूल 1 बटा में 2। तो साइन 30 का मान क्या हो गया, 1 बटा में 2। इसी प्रकार से हमने समझा था कि 45 डिग्री की बात करें तो साइन 45 का मान, 45 का मान कैसे निकालेंगे, कितनी उंगलियां हैं, बाद में 2 है तो 2 उंगलियां हैं तो उनको रूट में रख लेंगे, बटा में 2। तो इस प्रकार से इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। इसका प्रमेयीकरण करके हल करना पड़ेगा। तो रूट 2 से दोनों को हम इंटू कर देते हैं तो इस प्रकार से हमारे पास आएगा 2 बटा में 2 रूट 2। तो कट गया तो ये आ गया 1 बटा में रूट 2। इस प्रकार ये साइन हमारे पास आ गया 40 डिग्री, 45 डिग्री। तो इसी प्रकार हमने मान लो साइन 60 निकालना है तो साइन 60 डिग्री तो कितनी अंगुलियां हैं, 1 2 3 अंगुलियां हैं। तो 3 अंगुलियों को 3 को रूट में ले लेंगे, बटा में 2 लगाना है तो साइन 60 का मान आ गया। इसी प्रकार से मान लीजिए आपने साइन 90 का निकालना है तो साइन 90 डिग्री बराबर कितनी अंगुलियां हैं, 1 2 3 4 को रूट में लेना है, बटा में 2 लगाना है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 2 बटा में 2, मतलब साइन 90 का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हम कोस की बात करें तो कोस में कैसे निकालते हैं। तो कोस के लिए हमने क्या करना है, यहाँ देखना है कोस 0 डिग्री निकालना है। तो आपको पता है साइन के लिए इस तरफ गिनती करनी है, कितनी अंगुलियां शेष बची हैं, इस तरफ। कोस के लिए उल्टी अंगुलियां गिननी है। तो आपको पता है कोस 0 डिग्री है तो 0 के बाद ऊपर की कितनी अंगुलियां हैं, कोस में ऊपर की गिननी है और काउंट करनी है, और साइन में नीचे की। तो 0 के बाद ऊपर की कितनी है, 1 2 3 4, रूट में 4 बटा में 2। तो इसका मतलब ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ 2 बटा में 2। तो कोस 0 डिग्री क्या आ जाएगा, 1। इसी प्रकार हम कोस 30 की बात करें तो कोस 30 का मान क्या आ जाएगा, इसके बाद की अंगुलियां कितनी है, 3 है, रूट में आ गया, जितनी अंगुलियां शेष बची हैं वो रूट में बटा में 2। तो कोस 30 का मान आ गया रूट में 3 बटा 2। इसी प्रकार हम यदि कोस 45 की बात करें तो कोस 45 डिग्री में कितनी अंगुलियां शेष बची हैं, 1 2 ऊपर की गिननी है तो 2 रूट में आ गया, बटा में 2। तो इसका मतलब इसका तो हमें प्रमेयीकरण करना पड़ेगा, वैसे तो ये हल नहीं होगा। तो इसका प्रमेयीकरण करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास रूट 2 से ऊपर नीचे इंटू कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 बटा में 2 रूट 2, मतलब 1 बटा में रूट 2। ये आ गया कोस 45 का मान। तो इसी प्रकार कोस 60 का मान निकल जाएगा,
मतलब साइन में नीचे जितने डिग्री देख रहे हो उसके नीचे जितनी उंगलियां बचती हैं वो लेनी है और ऊपर रूट करना है, बट्टा में 2 करना है। और कोस में जितने डिग्री आप देख रहे हैं उसके ऊपर की उंगलियां गिननी है और उसको रूट में लेना है, उंगलियों की संख्या को, बट्टा में 2 करना है और मान आ जाएगा। अब बात आई tan की, तो tan में क्या होता है? tan होता है साइन बट्टा में कोस, साइन बट्टा में कोस होता है। तो साइन के मान में कोस के मान का 0 से लग जाए, आप 0 निकालना है तो 0 साइन का और 0 कोस का आपस में भाग कर देंगे, 0 tan का मान आ जाएगा। इसी प्रकार से tan 30 का निकालना है तो साइन 30 के मान का और कोस 30 के मान का भाग कर देंगे तो tan 30 का मान आ जाएगा। तो इस प्रकार शेष मान हमने समझे हुए हैं। तो साइन और कोस के और बाकी मान सिर्फ हाथ से हम निकाल सकते हैं, सिर्फ हाथ का ध्यान रखना है। और पूरी सारणी हमारे हाथ में है और इस सारणी को हम पूरे एक हाथ से हम इसको राइट हैंड से हम पूरी सारणी हमें आती है, मान रटने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात है। और आज के टॉपिक में हम सर्वसमीकाएँ करेंगे, जिनकी शुरुआत करेंगे जितनी भी सर्वसमीकाएँ हो जाएं। और तो सर्वसमीकाओं की हम शुरुआत करते हैं। तो सर्वसमीकाओं में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि साइन इंटू कोसेक बराबर, मतलब साइन इंटू कोसेक का मान क्या होता है? 1 होता है। जैसे साइन 30 और कोसेक 30 की बात कर लें हम, तो दोनों को इंटू करेंगे दोनों के मान के, तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। इसी प्रकार से कोस इंटू सेक बराबर क्या होता है? 1। इसी प्रकार tan इंटू कोट बराबर क्या होता है? 1 होता है। अब ये जो 3 सर्वसमीकाएँ हैं हमारी, इसके आगे की जो सर्वसमीकाएँ होंगी वो हम एक सर्वसमीका से सभी निकाल लेंगे। लेकिन ये जो 3 सर्वसमीकाएँ, इनमें देखें आप, ये पहली सर्वसमीका है, दूसरी है और ये तीसरी है। तो इसमें देखें आप, इसमें भी आगे सर्वसमीकाएँ बन जाएंगी। कैसे बनेंगी? यदि हम इसको पक्षांतरण करते हैं, पक्ष चेंज करते हैं, तो पहली सर्वसमीका क्या बनेगी? यदि हमने साइन का मान निकालना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये गुणा में है कोसेक, इसका मतलब है इंटू, इंटू है इसका मतलब, गुणा में है तो इधर जाके किस में हो जाएगा? भाग में। एक बात। दूसरी बात ये है कि यदि हमने कोसेक का मान निकालना है तब हमारे पास ये साइन इधर इंटू में है, देख लें, यहाँ गुणा में है तो इधर जाके किस में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे पास ये दोनों मान आ जाएंगे। तो एक सर्वसमीका के आगे 2 सर्वसमीकाएँ बन गई हैं हमारे पास एक सर्वसमीका से। इसी प्रकार हम देखते हैं कोस में, तो कोस में भी क्या हो जाएगा? जैसे ए पहली सर्वसमीका क्या हो जाएगी? अगर हमने कोस का मान निकालना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 बटा में सेक, 1 बटा में सेक। और यदि हमने सेक का मान निकालना है तो हम लिख सकते हैं 1 बटा में कोस, तब हम लिखेंगे 1 बटा में कोस। इसी प्रकार से tan के लिए आ गया पहला मान। यदि tan का निकालना है तो ये आ जाएगा 1 बटा में कोट, और यदि आपने कोट का निकालना है तो ये इसका उल्टा हो गया 1 बटा में tan। लेकिन इससे ज़रूरी 2 मान हमारे और हैं जिनको हमने ध्यान में रखना है। इससे ज़रूरी हमारा ये 3 हो गया, 4 नंबर मान है हमारा। ये tan का मान जो हमने सारणी में अभी समझा क्या होता है? साइन बटा कोस। और इसका उल्टा कोट का मान उल्टा होता है, जैसे यहाँ हो गया, तो कोट का मान होगा कोस बटा में साइन। तो इस प्रकार से ये हमारे 5 मान हमने सर्वसमीकाएँ ध्यान में रखनी है। उसके बाद आगे हम आगे की सर्वसमीका आगे की वीडियो में करेंगे, लेकिन ये 5 है तो इनको हम सिद्ध भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने देख लिया कि साइन थीटा और कोस थीटा का मतलब है कोण। मान लीजिए हमने देखा कि साइन 30 डिग्री इंटू कोसेक 30 क्या 1 होता है? ये हम चेक करते हैं।
जांच करते हैं क्या 1 होता है। इसके लिए हम जांच करेंगे तो साइन 30 का मान आपको पता है 1/2 और साइन 30 का मान 1/2 हाथ से दाहिने हाथ से आप कर सकते हैं। और कोसेक 30 का मान 2 होता है। तो इसको देखें आप गुना करेंगे तो क्या आएगा 1। मतलब यहाँ अगर आप 30 यहाँ आप 60 डिग्री कोण लगाते हो तो भी दोनों के मान का गुना करने पर 1 आएगा। 45 डिग्री लगाते हो तो भी इंटू करने पर 1 आएगा। तो सभी सर्वसम्मिकाओं में कोण सेम अगर लगाते हो, कोस में सेम कोण और तो सेक में भी वही कोण होना चाहिए, यहाँ 60 तो यहाँ 60, तब आपका गुना करने पर आंसर क्या आएगा 1 आएगा। तो ये जो सर्वसम्मिकाएँ हैं हमारी, ये 7वीं प्रश्नावली को हल करने के लिए बहुत ही मददगार हैं हमारे लिए। इनको हमने अच्छे से करना है। और जिसमें से ये जो 2 सर्वसम्मिकाएँ हैं, चौथी और 5वीं की जो मान है, ये जो 2 मान है tan का मान और कोट का मान, ये मान प्रत्येक सवाल में लगभग हमारे काम आएंगे। तो इनको हमने ढंग से ध्यान से करना है। आज की वीडियो में हमने बेसिक इसके बारे में समझा है। कल से हम सर्वसम्मिकाओं के बारे में जानकारी लेंगे। आगे जो बड़ी सर्वसम्मिकाएं हैं और जो सर्वसम्मिकाएं हमारे इस प्रश्नावली में 7वीं में। तो धन्यवाद।